हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए ट्रिपिंग सर्किट यानी कि जो ट्रिप इंडिकेशन सर्किट होता है वो हम लोग बनाना सीखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों का थ्री फेस इंडक्शन मोटर ट्रिप हो जाता है तो उस केस में हम लोग कई बार इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं और कई बार हम लोग बजर भी यूज़ करते हैं। वो हम लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे या फिर बजर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर सर्किट डायग्राम से भी समझाऊंगा एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली वायरिंग भी करेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास इंडिकेटर और बजर दोनों ही हैं। बजर में कुछ नहीं होता है, इसमें भी इंडिकेटर ही होता है। ओके, नीचे देखो यहाँ पे एलईडीज लगी हुई हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा बजर लगा दिया गया है, ठीक है। ये 220 वोल्ट में ही है। ओके, यहाँ पर देखोगे अगर आप लोग तो इसका वोल्टेज AC 220 वोल्ट पे ही हम लोग इसको भी चलाएंगे। इंडिकेटर भी सेम है 220 वोल्ट। दोनों आप लोग सेम ही वायरिंग दोनों की सेम ही होगी। चाहो तो आप लोग बजर लगा लो, चाहो तो आप लोग इंडिकेटर लगा लो। मैं दोनों के लिए ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने पावर और कंट्रोलिंग के दोनों सर्किट यहाँ पे बना रखे हैं। एक तो ये नॉर्मल यहाँ पे DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई अलग यहाँ पे लॉजिक नहीं बना हुआ है। यहाँ पे मैंने पावर डायग्राम भी बना रखा है इसका। अभी हम लोग पावर के कनेक्शन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कंट्रोलिंग पे यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, और हम लोगों का जो मेन यहाँ पे फोकस रहेगा वो रहेगा हम लोगों के इस ओवरलोड रिले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे OLR आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो OLR, ये हम लोगों का OLR है और इसी OLR का यहाँ पे ये NC यूज किया हुआ है। जब हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग अपनी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कंट्रोलिंग करते हैं तो उस केस में हम लोग ओवरलोड रिले की NC यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने KF1, ये वाला KF1 का NC यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब अगर हमको ट्रिपिंग लॉजिक बनाना है, मतलब अगर हम लोगों की ये मोटर ट्रिप हो जाती है तो उस केस में मेरा कोई इंडिकेटर या फिर कोई फ्लैशिंग लाइट या फिर कोई बजर इंडिकेटर हम लोगों का अगर ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसी ओवरलोड रिले का एक एनो यूज कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे KF1 का एनो यूज किया हुआ है, ये देखो, ये हम लोगों का KF1 और इसी का एनो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और इसी के एनो से हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लैशिंग लाइट ऑन की हुई है, ये फ्लैशिंग लाइट का सिंबल है। ओके, हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे इंडिकेटर या बजर दोनों में से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब बजर इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड ये न्यूट्रल हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ऊपर से फेस आ रहा है, ठीक है, ये RYB। और यहाँ पे नंबरिंग आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह भी सब कुछ डले हुए हैं, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एक काम करेंगे, सर्किट डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं DOL स्टार्टर बनाऊंगा। ओके, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम लोग बनाएंगे। मैं जल्दी से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के आपको यहाँ पे कनेक्शन समझा देता हूँ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ से पहले तो न्यूट्रल ले करके आप लोगों ने कॉन्टैक्टर और जो भी आप लोग इंडिकेटर यूज करना चाहो तो इंडिकेटर, और बजर इंडिकेटर यूज करना चाहो तो बजर इंडिकेटर, ठीक है। इसमें बजर और इंडिकेटर दोनों ही एक ही यहाँ पे कंपोनेंट में है, इसलिए इसको बजर इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये भी 220 वोल्ट AC से ही चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, न्यूट्रल यहाँ से लूंगा, न्यूट्रल इसको भी दूंगा और न्यूट्रल में दूंगा अपने कॉन्टैक्टर को भी, ठीक है। तो दोनों में ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लूप बना करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं न्यूट्रल इसका कनेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, बजर को भी और यहाँ पे कॉन्टैक्टर को भी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लाइन कंट्रोल करेंगे। तो लाइन के लिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से लाइन वायर दूंगा, 95 पे दूंगा, 96 यानी कि NC है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखा था, यहाँ पे 95 NC पे दूंगा और दूसरे टर्मिनल से ले करके मैं अपने NC एलिमेंट, NO एलिमेंट और NO एलिमेंट के आउटपुट से सीधा कॉन्टैक्टर को दे दूंगा। तो मैं ये वाली जो वायरिंग है इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या काम करते हैं ना, हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, OLR का NC एलिमेंट और मतलब NC पुश बटन का एलिमेंट, NO पुश बटन का एलिमेंट, और सीधा हम लोग कनेक्ट कर देंगे कॉन्टैक्टर के A1 पे। तो ये वाली वायरिंग मैं जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसके कनेक्शन यहाँ पे सिंपली कर दिए हैं। ओके, मैंने इसको होल्डिंग भी दे दी, ठीक है। होल्डिंग के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, जो हम लोगों का NO पुश बटन था, NO पुश बटन के इनपुट से ये एक वायर ली और यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर का NO होता है 14 नंबर वाला टर्मिनल, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट किया और आउटपुट से लेकर के A1 पे कनेक्ट कर दिया। इस टाइप के लॉजिक्स बहुत बना रखे हैं हम लोगों ने। सिंपल DOL स्टार्टर है ये, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे
अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे बजर के कनेक्शन करेंगे। तो बजर के कनेक्शन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग अपने यहाँ पे ओवरलोड रिले को यूज करेंगे। अब ओवरलोड रिले में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसका एनो यूज करते हैं। एनसी को हम लोगों ने यूज कर लिया मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब मोटर हम लोगों की ओवरलोड होगी तो ये एनसी एनो बन जाएगा। लेकिन जब ये एनसी एनो बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एनो है ना ये एनसी बन जाएगा। तो उसके बाद अगर आप लोगों को कोई अलार्म जनरेट करना है, अगर आप लोगों को कोई इंडिकेशन शो करवाना है, अगर आप लोगों को कोई बजर ऑन करवाना है, तो आप लोग ओवरलोड रिले का यही एनो यूज करोगे। ओके, तो अब मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो हम लोग जो ये 95 वाला टर्मिनल है ना, जो कि हम लोगों का डायरेक्ट आ रहा है ब्रेकर से, हम लोग यहीं से एक लूप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 97 में। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा। मैं जल्दी से यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको 97 पे परमानेंट सप्लाई मिल सके, ठीक है, इसलिए। और 97 पे मैं इस तरीके से इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग 98 से एक वायर को लेंगे, हम लोग उसको बजर पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल हम लोगों का डायरेक्ट पहले से ही यहाँ पे कनेक्ट है ही। और दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से वायर लेंगे और बजर के दूसरे वाले टर्मिनल पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाली वायर जल्दी से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये वाली वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेकर को ऑन कर दिया। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे देखो सप्लाई आ रही है और यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है, लेकिन ये एनो है, ठीक है। यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं आ रही होगी। ओके, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही होगी क्योंकि ये सीधा हम लोगों का बजर पे जा रहा है। लेकिन ये एनसी है और ये मतलब ये कॉमन है इसका, और ये एनसी है, ठीक है। ये दोनों एनसी के टर्मिनल है 95 और 96। तो यहाँ पर भी देखो सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा सिंपली, और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब अगर मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँ तो ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे मान के चलो हमारी मोटर हम लोगों की ओवरलोड होती है, और ओवरलोड होने पे हमारी मोटर ट्रिप होती है, ठीक है। अब ट्रिप की कंडीशन में क्या होगा, ये जब ट्रिप होगी हमारी मोटर तो तुरंत हम लोगों का एक तो कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा, और दूसरा जो बजर इंडिकेटर हम लोगों ने लगा रखा है ये इंडिकेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर है उसको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो मोटर है वो ट्रिप हो चुकी है। ओके, आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुका है, और जिसकी वजह से आपकी मोटर जो है यहाँ पे ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑफ कैसे होगा, ये ऑफ होगा यहाँ से इसको मैन्युअली रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये ऑफ होगा, ठीक है। इसको रीसेट करने के बाद वापस से एनो पुश बटन को प्रेस किया जा सकता है। जैसे ही एनो पुश बटन प्रेस होगा अगेन जो है आपका मोटर जो है वो ऑन हो जाएगा। वापस से अगर कभी ट्रिप होती है मोटर तो फिर से ये इंडिकेट करने लग जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको वापस से रीसेट कर देते हैं। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे मोटर का ट्रिपिंग इंडिकेशन लॉजिक बनता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे अपने ओवरलोड रिले का एनो यूज कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मैं सर्किट डायग्राम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर इस सर्किट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों को, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।